हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1:30 बजे से। और खाना मैंने बना दिया है दोपहर का। और सुबह से यहाँ इतनी तेज बारिश लगी हुई, सुबह से क्यों पूरी रात भर से, आज तो पूरे 2 दिन हो गए हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मेरे को तो ये हो रहा है कि कल तक तो घास हो ही गया था गाय के लिए, तो अब मैं घास कहाँ से लाऊं गाय के लिए। देखते हैं, अगर शाम को थोड़ा मौसम सही होता है तो फटाफट, अगर 5-10 मिनट भी बारिश रुकती है तो फटाफट गाय के लिए घास लेके आ जाऊंगी मैं। और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। जो भी है, बस अंदर का काम चल रहा है, साफ सफाई हो रही है, कपड़े भी धुल ही रहे हैं पर लेकिन कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आ रखी थी, मैंने कहा यहाँ पे कपड़े डालती हूँ, पर यहाँ से जैसे हवा से बारिश आती है तो यहाँ गीले हो जाएंगे, तो मैंने छत के एक कोनर पे रखे हुए हैं। तो उनका पानी जब पूरा निकल जाएगा, उसके बाद जब हल्के हल्के सूख जाएंगे वो, तो तब यहाँ पे फैला दूंगी मैं, ये तो रात को फैला दूंगी। तो बस कल से ऐसे ही चल रहा है, बारिश 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 हो रही है चारों तरफ। और हमारे घर के सामने यहाँ पे एक नाला भी आता है। तो दोस्तों, अभी तो यहाँ पे पेड़ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक इसके यहाँ पे एक नाला भी आता है। अगर ऐसी बारिश रही तो बहुत तेज फोर्स का आता है इसमें, तो नाला पूरा भर के आता है। अगर आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बाकी तो आप देख ही सकते हैं बारिश से कैसा हो रखा है। ये देखिए, झमाझम बारिश लगी हुई है। तो दोस्तों, आजकल बारिश में वैसे कुछ काम तो है नहीं, बस खाना पीना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी बस थोड़ी देर में हम लोग भी खाना खाते हैं। और हमारे यहाँ तो खो नदी का पानी भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कह रहे थे, क्योंकि हम लोग वीडियो देख रहे थे। तो कल तो बहुत तेज बारिश हुई थी, जाना तो हुआ नहीं। तो अगर शाम को मौसम सही रहेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत तेज आती है खो नदी। तो दोस्तों, खाना पीना हो गया है और 2 बज गई हैं और अभी हम निकल रहे हैं कैंटीन के लिए। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज बारिश भी है और भीड़ भी कम होगी। वैसे कैंटीन में इतना सामान तो कुछ रहता नहीं है, पर सबसे अच्छा टाइमिंग यही है, जैसे बारिश हो रही है तो उस समय चले जाओ, भीड़ कम रहेगी। या तो संडे के दिन चले जाओ, क्योंकि संडे के दिन हर कोई लेट ही उठता है। तो हम ऐसे टाइम पे जाते हैं कि जिस समय भीड़ कम रहे। और बारिश की वजह से तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो आज तो बच्चों की छुट्टी भी पड़ी हुई है स्कूल की, क्योंकि हाई अलर्ट बता रखा है, सारे स्कूलों में छुट्टी पड़ी हुई है। तो बच्चे आज घर पे ही हैं। तो हम चलते हैं कैंटीन में, देखते हैं जितना भी है, जितना भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमने ये लाना है वो लाना है। लॉक हो गई है तो सामान, छाता भी रख देते हैं ना, क्योंकि अगर वहां से सामान गाड़ी में रखेंगे तो फिर ऐसा है ना, फिर छाता होना जरूरी है। चलो खोलो आप गेट। तो दोस्तों ना, अभी हमारी गली देखिए, सारे चारों तरफ से सुनसान हो रखा है हमारी गली में, क्योंकि इस समय रेस्ट करने का टाइम है और बारिश भी लगी हुई है। ये देखिए, तो हम लोग तो मार्केट निकल रहे हैं और यहाँ पे खो नदी भी आ रही होगी काफी। देखते हैं, अगर आते समय टाइम लगता है तो आप लोगों को भी बताएंगे। अभी तो हम क्योंकि कैंटीन निकल रहे हैं सीधा। कम है, कम। ये देखिए दोस्तों, पानी कम हो गया है। तो हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट में और यहाँ भी काफी बारिश लगी हुई है, आप देख ही सकते हैं। तो जिन लोगों को काम होगा मार्केट का वो तो आएंगे ही। और साथ साथ अब तो त्योहार का टाइम भी नजदीक आ गया है, रक्षाबंधन नजदीक आ गया है दोस्तों। अभी फिलहाल तो मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है रक्षाबंधन की, देखते हैं किस दिन लगता है टाइम। और बारिश तो मुझे लग रहा है 3-4 दिन बता रखी है, अभी तो 2-3 दिन हुए हैं। अभी देखते हैं कब तक बारिश रहती है। फिलहाल अभी मार्केट का काम कर लेते हैं। और फिलहाल इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है मार्केट में, अगर बारिश नहीं होती तो पैर रखने की जगह भी नहीं होती मार्केट में इस समय। और त्योहारों के टाइम तो पूरा मार्केट बिल्कुल ऐसा भर रहता है, बारिश की वजह से थोड़ा खाली खाली दिख भी रहा, नहीं तो चारों तरफ इस समय राखियां राखियां दिखाई देती है हम लोगों को। कहीं भी जाओ और पैर रखने की तो बिल्कुल जगह ही नहीं रहती मार्केट में, इतनी भीड़ होती है त्योहार के टाइम पे।
तो दोस्तों सामान हमने ले दिया है, ये देखिए पीछे रखा हुआ है और सामान कुछ नहीं था। मैंने कहा नहीं था कि बारिश भी हो रही है और पर चलो कोई नहीं, जो भी है थोड़ा बहुत तो लिया ही है हमने। मेन सामान नहीं रखा हुआ मैंने। बस अब घर चलते हैं और यहाँ लग गई है बहुत तेज मोटी बारिश। अब जाएंगे हम अब खोलने चलते हैं, दे फिर अब देखते हैं, घर निकलते हैं। अब चले। तो दोस्तों कैंटीन से सामान लेके हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और ज़्यादा सामान तो कुछ था नहीं, पर जितना भी है छोटा मोटा सामान घर का ही सामान है जो घर में यूज़ होता है। तो हमने कहा चलो जितना भी मिल गया है लेके चलते हैं। और बारिश की वजह से पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, देख ही सकते हैं आप। काम भी ऐसे ही हो रखा है, क्या करें। तो हमने कहा चलो घर का काम तो जो ही है ही, तो मार्केट का काम कर लेते हैं बारिश में। और कैंटीन से तो फ़ायदा यही हुआ हमें कि वहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी, पूरी कैंटीन खाली हो रखी थी। लगभग 4-5 आदमी रहा होंगे जो भी सामान ले रहे थे, 1-2 लेडीजें भी थी और बस वही ले रहे थे सामान। और जाना आना ही हो रखा था, पूरा खाली हो रखा। वो लोग भी आराम से बैठे हुए थे काउंटर में, सब भैया लोग जो भी थे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मेन मार्केट में कोटद्वार के। और मैंने कहा थोड़ा सब्जी लेते हैं, पर लेकिन यहाँ तो बहुत तेज बारिश लगी हुई है। और मैंने कहा ठीक है तो अब घर ही चलते हैं, क्या जाना, भीग भी जाएंगे हम लोग बेमतलब में। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे नदी दिखाती हूँ मैं आपको, खो नदी। बोडी कक बताना था गो रखे की कक। अच्छा चलना को ना, हम तो बाजार बताना था बोडी। हाँ जरा नदी दिखना मिलवाल, इबर तो कम हुई नदी है ना। ब्याल बोलो ब्याल। हाँ अच्छा गोड़ अपना पे जाना। ओ है हम तो अगने चौनकोट जने चमर गाँव उन्हें ईड़ पंचूर सुनियो। हाँ उन्हें का हाँ है ना ईड़ पंचूर ने आगने। हाँ बाबा बस उन्हें। तो दोस्तों ये देखिए, और जो मैं आपको घर से जंगल दिखाती हूँ वो पूरा एरिया वो साइड है, वो देखिए। अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि बारिश भी लग रखी है और धुंध लगी हुई चारों तरफ। ये देखिए काले बादल भी लग रहे हैं आसमान में और कोहरा लगा हुआ, जिस कारण से जंगल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। और हमारी घर वाली साइड का जंगल उस साइड पे है, ये इस वाली साइड। और अगर यहाँ पे साफ होता तो मैं यहाँ से आपको अपना मकान भी दिखा देती। और इस वाली साइड से दिखाती हूँ दोस्तों मैं नदी। उधर से तो कम दिख रही, पर इधर से बहुत तेज आवाज भी आ रही है, ये देखो दोस्तों। और अगर कल देखते हैं आप लोग तो कल पूरा जो ये यहाँ पे ये है, ये जो मिट्टी का ढेर है यहाँ तक जा रखा था, पूरा ऊपर तक पानी का जितने तक है ना गौशाला तो इधर है। तो यहाँ गायों के लिए है, ये इस साइड गायों के लिए है। और कल तो पूरा ये चट्टान दिख भी नहीं रहा था, इतना भरा हुआ था यहाँ पानी से। ये देखिए तो दोस्तों अब हम चलते हैं घर, क्योंकि बारिश तेज हो जाएगी। मुझे लग रहा है अभी बारिश बिल्कुल कम हो रखी है। तो सबसे पहले मैं घास लेके आऊंगी, क्योंकि आज घास नहीं है हमारी गायों के लिए। तो चलते हैं, चले फिर घर चलते हैं ना। हाँ अब तो ऑन होने लग गई ना। हाँ किसी दिन आएंगे तो दोस्तों कैंटीन से आ गए थे हम और चाय भी पी ली है हमने, गाय का दूध भी निकाल लिया है मैंने। और अब मुझे घास के लिए जाना था, पर यहाँ बारिश फिर से लग गई है। तो अब बारिश कितनी भी तेज आए, चाहे बाढ़ आ जाए, पर मुझे घास के लिए जाना है तो जाना है। और जहाँ मुझे घास के लिए जाना है वहाँ खेत पूरा भर रखा होगा पानी से, वहाँ बहुत ही पैर धंसते हैं वहाँ। तो देखते हैं जितना भी लेके आऊंगी। फिलहाल तो मैं ले आती हूँ। और मौसम ऐसा हो गया अंधेरा जैसा है, अभी यहाँ पे तो उजाला है पर बाहर ऐसा लग रहा है अंधेरा हो गया होगा जैसे। और टाइम अभी हो रहा है 4:30, शाम के 4:30 बज गई हैं। तो मैं फटाफट निकल लेती हूँ, रेनकोट पहन के जाती हूँ। हम लोग तो रह भी लेंगे दोस्तों, पर मेन तो गाय है, गाय के लिए घास तो लाना ही है। तो मैं निकल लेती हूँ फटाफट। और बारिश देखो। तो दोस्तों मैं निकल गई हूँ घास के लिए और मैं जा रही हूँ स्कूटी में। बारिश भी लगने वाली है, काफी दूर भी जाना है मैंने।
और देखते हैं तब बस जब तक मैं घास काटूं बारिश नहीं लगनी चाहिए। अभी फिलहाल बूंदाबांदी चल रही है, इतनी तेज नहीं चल रही है। तो बस यही है कि बारिश ना हो, अगर बारिश हो तो फिर घास काटने में दिक्कत भी होगी फिर। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में और बारिश की वजह से पूरा घास लटक गया है नीचे, और अगर इसके ऊपर बारिश पड़ेगी तो ये सड़ भी जाएगा। और फिलहाल मुझे भी ये आगे सामने काटना है घास, अभी मैं आपको बताती हूँ। और मैं इसीलिए कह रही थी यहाँ पानी तो नहीं है पर यहाँ पैर डूब रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ लगा हुआ है चूहा और मिट्टी बिल्कुल ऐसे हो रखी है, दलदली हो रखी है, पैर ऐसे डूब रहे हैं। तो बिल्कुल संभल संभल के रखना पड़ रहा है पैरों को। और ये वाला घास मैं काट लेती हूँ, काफी बड़ा भी हो रखा है। तो मौसम का पूरा साथ है और बारिश फिलहाल बंद हो गई है, सबसे अच्छी बात यही है। और आधा घास मैंने काट दिया, बस अब लास्ट का ये मेन गेट के सामने का रह रखा है जो नीचे लटका हुआ था। अगर बारिश आ गई तो ये घास खराब हो जाएगा, गाय के खाने के लायक नहीं होगा और वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसको फटाफट काट देती हूँ मैं। और वीडियो भी यहाँ पे होती है एंड। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज बताइएगा, लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।